हेलो रोहन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में मैं आपको एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, दैट मीन्स DFCCIL के द्वारा जो नई रिक्रूटमेंट आई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1074। उसमें क्या बाइफर्केशन है और कौन से स्टूडेंट्स अप्लीकेबल है, ये हम लोग सारी चीज़ें आज के सेशन में डिस्कस करने वाले। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज उन्होंने DFCCIL ने रिक्रूटमेंट में जारी कर दिया। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहले तो हमें डेट जानना होगा। ठीक है, जो ओपनिंग डेट है, ठीक है, 24/4, दैट मीन्स आज की डेट से इसका ओपनिंग का रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, 24/4 दैट मीन्स 24 अप्रैल 2021 से लेके हमारा लास्ट डेट कब तक है, 23 मई। ठीक है, 23 मई तक है। ठीक है, 2021 तक। और इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का टेस्ट कब होने वाला है, जून 21 में। जून 21 का अभी तक यहाँ पे डेट हो चुका है, दैट मीन जून के महीने में आपके इसके एग्जामिनेशन हो सकती है। इसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपका डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट कौन से आए वो हम लोग सारे डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली पोस्ट है जूनियर मैनेजर की। ठीक है, इसका स्केल भी यहाँ पे गिवन है, E2 लेवल की पोस्ट है। और यहाँ पे जो पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड ध्यान में रखिएगा भरते वक्त। ठीक है, जब भी आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तब आप ये पोस्ट कोड यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली पोस्ट है जूनियर मैनेजर सिविल से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ 60% आपको एग्रीगेट मांगा गया। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 31। हम लोग चलते हैं नीचे और देखते हैं हमारा दूसरा पोस्ट। ठीक है, दूसरा पोस्ट कौन सा है, जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड BD। इसमें पोस्ट कोड क्या है, 12। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 77 वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है जूनियर मैनेजर में। ठीक है, इसमें मांगा गया 2 years MBA PG DBA से लेके जो मार्केटिंग बिजनेस और ऑपरेशन कस्टमर रिलेशन में जो एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के साथ में डिग्री मांगी है। और वहाँ पे भी 60% का आपको एग्रीगेट परसेंटेज मांगा गया है। ओके, उसके बाद में आता है हमारा जूनियर मैनेजर मैकेनिकल का। यहाँ पे आप देख सकते हो जूनियर मैनेजर मैकेनिकल का। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। इसमें भी क्या मांगा गया, बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मांगा गया 60%। यहाँ पे फिर से एक क्राइटेरिया, नंबर पोस्ट कोड क्या है 13 है, 3। अभी हम लोग इसके बाद में एग्जीक्यूटिव सिविल, इसमें है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 73। हम लोग इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशली बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा। बाकी सारे स्टूडेंट्स को मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, इसके बाद हम लोग जाते हैं, ये सिविल का हो गया। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो ये हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 42 वैकेंसीज है। इसमें आपका बाइफर्केशन आप देख सकते हो। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या मांगेगा, यहाँ पे डिप्लोमा मांगेगा 3 साल का। देखिए, पोस्ट कोड 22 के लिए जो डिप्लोमा मांगेगा 3 साल का। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से ये सारे जो डिप्लोमाज है ये एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव पोस्ट कोड क्या है 42। नंबर ऑफ पोस्ट कितने 42। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या मांगा गया, डिप्लोमा मांगा है 3 साल का। और यहाँ पे 60% का आपको एजुकेशनल क्राइटेरिया मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए। ठीक है, ये एक हो गया हमारे इलेक्ट्रिकल की बात। अभी हम लोग हमारे नीचे देखते हैं तो है हमारा सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए नंबर ऑफ पोस्ट कितने 87 है। मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना मांगा गया, डिप्लोमा 3 साल का, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, टीवी, ये जो सारे यहाँ पे हमारे पास गिवन है, आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिसका पोस्ट कोड है 23। इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज है 87। ऊपर कितने थे 42 और यहाँ पे 87। देखिए, काउंट करते चलिएगा, काफ़ी नंबर ऑफ अच्छी वैकेंसीज यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, अभी हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पे भी 60% का यहाँ पे क्राइटेरिया मांगा गया है, वो तो कॉमन है ही। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BND, दैट मीन्स उसमें 237 पोस्ट है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD से लेकर 24 नंबर की पोस्ट में इसमें 237 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज। और इसमें क्या मांगा गया है, ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पे 60% का आपका एक ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसके लिए आप एलिजिबल हो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट है 237। ठीक है, अभी हम लोग और नीचे चलते हैं। उसके बाद में उनकी जो वैकेंसीज है वो हम लोग देखते हैं। वो है एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3। इसके लिए भी डिप्लोमा मांगा गया 60% एग्रीगेट होना चाहिए। इसके बाद में आता है जूनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव में नंबर ऑफ वैकेंसीज है 135। देखिए, हमने इसके पहले 87 भी देख लिया, 42 और ये 135 आप काउंट करते चलिएगा। यहाँ पे पोस्ट है, पोस्ट कोड है 31। इसमें क्या मांगा गया आपका, एजुकेशन मैट्रिकुलेशन विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस मिनिमम 2 years ऑफ ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड इन एक्ट ITI। देखिए, ITI वालों के लिए यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे 60% आपको मांगा गया है। ठीक है, ITI अप्रूव्ड बाय SCVT
NCVT इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन वायरमैन, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है 135, जिन्होंने ITI कंप्लीट किया विद 60%, ठीक है, वो इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए। उसी के बाद में हमारे पास जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे 147 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 147। इसमें भी मैट्रिकुलेशन इसमें 60% होना चाहिए और ITI में भी आपका 60% होना चाहिए, ठीक है। हम लोग नीचे और चलते हैं, काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, डिफरेंट वेराइड एप्लीकेशन वेराइड उनके नंबर ऑफ पोस्ट के लिए, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD में यहाँ पे भी मांगा गया है, ठीक है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन या फिर मांगा गया मैट्रिकुलेशन विद 60% प्लस 2 इयर्स का यहाँ पे ड्यूरेशन कोर्स यहाँ पे ITI की मांगा गया, या फिर आप ग्रेजुएट हो कोई भी डिसिप्लिन में तो भी आप यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 225 नंबर ऑफ पोस्ट है। उसी तरीके से जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पे 60% का मांगा गया, 2 साल का आपका ITI होना चाहिए 10% के साथ 10th के साथ में, ठीक है। ये हो गया हमारे नंबर ऑफ डिफरेंट पोस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका PDF जल्दी आपको मैं टेलीग्राम पे अपलोड करा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताए गए रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में, ये आप अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लेना। एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जूनियर मैनेजर से लेके जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एज लिमिट यहाँ पे आप मेंशन है, ये एक बार क्रॉस चेक करके जाएगा। हालांकि इसमें रिलैक्सेशन भी है कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लिए, या फिर अगर आप OBC या फिर दूसरे कास्ट को बिलोंग करते थे यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन भी गिवन है, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम लोग और नीचे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वेरियस पोस्ट के लिए, अब यहाँ पे ये जो चार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल, देखिए अगर हम लोग एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होने वाला है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं हो रहा है सबके लिए, ठीक है। इंटरव्यू नहीं है इसमें और आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। इसी तरीके से जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए आपका सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, बाकी ये कॉमन ही है एज इट इज। इस तरीके से जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन करके रख दिया सो दैट आप इसमें कभी भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कितने आवर्स का रहने वाला है, 2 आवर्स का टेस्ट रहने वाला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इसके पास में हमारे पास जो अगर हम नीचे आते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स कितने गिवन है, ठीक है। मिनिमम आपको देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। 0.25 मार्क्स का आपको नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। और ये इंपॉर्टेंट है कितने % मिनिमम आपको क्वालिफाई करने होंगे, ये भी यहाँ पे गिवन है इस PDF में। और हम लोग अगर नीचे चलते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट यहाँ पे गिवन है, एग्जामिनेशन सिटीज़ यहाँ पे कौन से जहाँ पे जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, ये सारे गिवन से। एग्जामिनेशन फीस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है आपके नंबर ऑफ पोस्ट के लिए। देखिए यहाँ पे जूनियर मैनेजर के लिए एप्लीकेशन फीस है 1000 रुपीज़, एग्जीक्यूटिव के लिए 900 और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है ये एप्लीकेशन फीस फॉर वेरियस पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट कोड और उसमें बैंक चार्जेस प्लस GST यहाँ पे अप्लीकेबल है, ओके। फिर हम लोग और नीचे आते हैं, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे गिवन है फॉर्म फिल करते वक्त, ये आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस गिवन है, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और अगर हम लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पे सिलेबस भी गिवन है, ठीक है। ये कुछ एनेक्शंस है, हम लोग क्विकली एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, ओके। ये है इंडिकेटिव सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट, टोटल 120 क्वेश्चन। देखिए टोटल 120 क्वेश्चंस में आपके पास ये जो सिलेबस है जूनियर मैनेजर सिविल के लिए, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल सिविल के लिए, इसको हम लोग स्किप आउट करते हैं अभी क्विकली। इलेक्ट्रिकल के लिए देख लेते हैं। देखिए एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल जो पोस्ट कोड 22 हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, वहाँ पे पार्ट 1 में जो 24 क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग में रहने वाले, और 96 क्वेश्चन आपका सर्किट एनालिसिस, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम एंड मटेरियल सिस्टम, रेस्ट एटसेट्रा। दैट मीन्स कुछ और भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। 96 क्वेश्चन ऐसे मिला के 120 क्वेश्चन आपके इसमें रहने वाले एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के हम लोग बात करते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं जो एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का है, उसका भी पार्ट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। मैकेनिकल का, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के भी यहाँ पे सारे जो सिलेबस है वो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन करा के रख दिया। आई होप आपको ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है बाय DFCCIL ये समझ में आया होगा। इसका रजिस्ट्रेशन की लिंक भी है यहाँ पे, आप क्लिक करके ऑफिशियल लिंक के द्वारा आप इसको जाके रजिस्टर कर सकते हैं। 23 मई तक की इसका लास्ट डेट है, ठीक है। बाकी सारे जो
ये है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी गिवन है। आशा करता हूँ आज का जो अपडेट है समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस अपडेट को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा सो दैट उन्हें भी इस अपडेट का फ़ायदा हो। और काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज आती है, इसको प्रिपेयर करिएगा। हम लोग इसके लिए जल्दी से जल्दी क्लासेस भी शुरू कर देंगे। सो आशा करता हूँ गाइस आज का आपका सेशन समझ में आएगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।